इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 के एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। इसके पूरे सारे फार्मूलों की चर्चा आपको कर दी गई है। तो क्वेश्चन हमने यह नोट कर लिया है, एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इसका परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का हमें अलग अलग इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका हम परिमाण मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको यह बताया था कि यह होता है अंडर रूट इसका आई का कोफिशिएंट, तो यह 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई का भी जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जे का भी 1 है और के का भी 1 है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 + 1 और यह √3 हमें प्राप्त हो जाएगा। बी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका हम परिमाण ज्ञात करेंगे तो यह मिल जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और इस तरह से यह हमें प्राप्त होगा 4 + 49 + 9 और यह मिल जाएगा आपको 62। तो इस तरह से जो है हम इसको प्राप्त कर लेंगे। यह हमें सबका मापांक प्राप्त हो गया। और सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। इसका हम परिमाण ज्ञात करेंगे तो यह परिमाण हमें मिल जाएगा √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, और यह हमें मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और ये √3/3 और इसकी वैल्यू 1 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका परिमाण, कोई भी सदिश दिया हुआ है उसका परिमाण क्या होता है, उस फॉर्मूले का यूज किए हम कि जो आई जे के का जो भी गुणांक होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, उसका स्क्वायर करके हम जोड़ लेंगे तो इसका परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। तो इसमें हमें स्वयं ही दो सदिश ऐसा सोचना है कि दोनों के परिमाण समान आए। तो अगर एक सदिश हमारा मान लेते हैं, इस तरह से हमें यह सोचना है कि दोनों के परिमाण समान आए। तो अगर एक सदिश ए वेक्टर इस तरह से हम ले लेते हैं कि यह मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा सदिश हम इस तरह से ले लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम इन दोनों का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो देखें ये दोनों परिमाण में समान है कि नहीं। तो ए वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप, यह हम बनाए हैं अपने से। अब हम लोग चेक कर लें यह परिमाण इनके समान है कि नहीं। तो परिमाण इसका हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यह 4 + 9 + 1 और यह मिल जाएगा √14। और बी वेक्टर जो हम लोगों ने लिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका भी हम परिमाण निकालते हैं तो देखते हैं कि यह हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1 + 4 + 9, तो यह भी √14 आ गया। तो ए और बी दो अलग अलग सदिश हैं। हम देख रहे हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दो अलग अलग सदिश है, लेकिन ये क्या है, दोनों परिमाण में समान है। तो अतः ए वेक्टर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है विभिन्न सदिश
विभिन्न सदिश परिमाण में समान है। इसका हम जब मैग्नीट्यूड निकाले, परिमाण निकाले, तो यह परिमाण में समान है, ऐसा हम लोगों ने बना दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तब इसमें क्या है, दिशा समान हो तो थोड़ी दिशा की चर्चा नहीं हो पाई थी थ्योरम में, वो स्किप कर गया था। तो पहले तो थोड़ा इसकी दिशा की चर्चा कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है कि अगर आपके पास तीन दिशाओं में, अगर ये एक हमने बताया था आपको कि यह एक्स एक्सिस है और यह जो है वाई अक्ष है और यह जेड अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम एकक सदिश आई कैप लेते हैं, वाई अक्ष पर जे कैप और जेड पर के कैप एकक सदिश यह लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हमें लिखना है, तो दिशा की बात हो रही थी। तो अगर यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P होता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है, तो यह इसको हम आर वेक्टर से दिखाते हैं और यह आर वेक्टर क्या होता है, आर सदिश जो है वो ओपी वेक्टर के बराबर होता है। ओपी वेक्टर बनेगा कैसे, तो इस दिशा में हम देखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इस तरह से हम ये सदिश बना लेते हैं। लेकिन इसका अगर हमें दिशा बतानी हो, दिशा की चर्चा नहीं हुई थी वहाँ पर, तो इसका अगर हम परिमाण निकालते हैं, ए वेक्टर का मापांक निकालते हैं या इनके बीच की दूरी निकालें, यह सदिश हमें मिल गया, यह जो है सदिश हमारा यह होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम दिशा की बात करेंगे। दिशा इसमें अगर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड के साथ गामा कोण बनाता है, तो जब इसके हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे उसमें बताए थे कि यह कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका आपका मिल जाएगा एक्स अक्ष वाला और कर्ण क्या हो जाएगा ओ से पी। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि यह एक्स है, तो ओपी वेक्टर यहाँ पर x का जो गुणांक i का गुणांक अपान i का गुणांक क्या होगा, x होगा अपान मॉड ऑफ r या मॉड ऑफ r वेक्टर, इसके बीच की दूरी। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार आपका यहाँ x है तो x बटे r होता है। अब यहाँ पर हमारा जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम i का गुणांक लेंगे, तो i का गुणांक अपान मॉड ऑफ r, और मॉड ऑफ r किसके बराबर है, तो यह जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो x का गुणांक i का गुणांक हमारा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यह सबसे जो कोण बना है वो होता है x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई अक्ष से बना कोण बीटा है, तो कॉस बीटा बराबर जे का गुणांक वही जे का गुणांक बटे मॉड ऑफ आर, तो जे का गुणांक हमारा वाई है अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा के के साथ बना कोण, तो के का गुणांक अपान मॉड ऑफ आर, तो के का गुणांक जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल में हम लोग दिशाएं ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर समान दिशा वाले दो सदिश हमें बनाने हैं, केवल इतना आपकी जानकारी के लिए हमने बताया है, इसके पूर्व बताना हम भूल गए, इसलिए इसको यहाँ पर बता दिया गया कि किसी भी ये कोण निकालना होगा तो ये हमारा यल यम यन होता है, दिक अनुपात भी कहलाता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी
और हम करेंगे। तो हमें तीसरे में जो है समान दिशा वाले दो सदिश बनाने हैं। तो अगर हम एक सदिश इस तरह से बना लें कि 2i कैप या i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एक हो गया। और दूसरा हमारा सदिश इस तरह से है कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें देखना है कि दोनों की दिशाएं समान है कि नहीं। तो x एक्सिस की दिशा लेते हैं, तीनों दिशाएं निकालेंगे हम। तो cos अल्फा पहले के लिए a वेक्टर की दिशा हम पहले निकालेंगे। तो इसकी दिशा क्या क्या होगी? cos अल्फा अगर हम निकालते हैं तो x का गुणांक 1/√, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन सभी के गुणांकों के स्क्वायर का योग कर देंगे तो 1/√3। और cos बीटा निकालेंगे तो यह भी 1/√3 मिलेगा। और तीसरा cos गामा निकालेंगे, cos गामा तो यह भी 1/√3। तो हमने पहले सदिश की दिशाएं देखी, तो यह क्या मिला हमें? इसका दिक् अनुपात या दिशा, तो इसका दिक् अनुपात ए वेक्टर का दिक् अनुपात इसको भी बोलते हैं। दिक् कोसाइन ये है 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब हम बी वेक्टर का भी दिक् कोसाइन निकालें तो बी वेक्टर की दिशा क्या क्या होगी? पहले x अक्ष से s अक्ष से cos अल्फा, तो यह जो है बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो x का गुणांक 2 मिल गया और इसका गुणांक मिल जाएगा आपको √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2/√4 प्लस 4 प्लस 4, और यह मिल गया 2/√12, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2/√3। 4 3 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और इसकी दिक् कोसाइन आपको मिल गई 1/√3। इसी तरह से हम cos बीटा निकालेंगे तो cos बीटा यह भी 2 है, तो 2 ये तो हर वाला सभी में बराबर होगा, √12 भी रहेगा और यह भी हमें वही मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी यह मिल जाएगी। और cos गामा तो यह भी क्या हो जाएगा? 2/√12 और 1/√3। तो हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर हमारा अलग है और दूसरा सदिश बी वेक्टर भी दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है? समान दिशा में है। दोनों का ए वेक्टर का दिक् कोसाइन ए मिला और बी वेक्टर का दिक् कोसाइन इसका भी हमें 1/√3, 1/√3 और 1/√3 प्राप्त हुआ। तो ए और बी दोनों सदिश ऐसे हैं जो कि समान दिशा में हैं। तो अंत में आप लिख लेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे कि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान दिशा में। इतना, इसके बाद नीचे जो है आप लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दिशा में। इस तरह से हम इसको बताएंगे कि दोनों सदिश जो है समान दिशा में है और उसको हम प्रूफ करके भी दिखा दिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो सदिश हैं और दोनों को बताना है कि समान। तो हर तरह के क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं। इसमें परिमाण निकालना था, इसमें ऐसा सदिश दो बनाना था कि इनके परिमाण बराबर हों, इसमें दिशाएं बराबर हों, इसमें x और y का मान निकालना है ताकि यह दोनों समान हो सके। तो दो सदिश समान कब होते हैं? समान होने के लिए हम जानते हैं कि 2i कैप या xi कैप प्लस yj कैप या किसके बराबर होना चाहिए? 2i कैप प्लस 3j कैप के। यह कह रहा है कि यह सदिश इस सदिश के समान है। तो जब इसकी तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर
दोनों पक्षों का कंपेयर करेंगे तो यह हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। यही x और y की वैल्यू बस निकालनी थी। अगर आपको समान सदिश की जानकारी है तो ये आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 4 है, ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, अगर कोई सदिश है आपका, उसकी प्रारंभिक बिंदु A दिया है 2, 1 और अंतिम बिंदु इसका दिया हुआ है -5, 7। तो इस सदिश का अदिश और सदिश घटक लिखिए। तो अदिश घटक तो यही हो जाएगा। अदिश घटक क्या मिल जाएगा हमें? अदिश घटक, तो अदिश घटक आपको मिलेगा 5 - 2 और 7 - 1, तो यह मिल जाएगा -7 और 6। तो अदिश घटक तो आपका -7 और 6 होगा। अब सदिश घटक के लिए हम क्या करेंगे कि सदिश घटक पहले हम बनाएंगे। तो सदिश घटक के लिए आपको इसकी पोजीशन वेक्टर ए की क्या मिल जाएगी? OA वेक्टर हम इसका बनाएंगे, क्योंकि ए की प्रारंभिक बिंदु दी हुई है तो इसकी स्थिति सदिश ए की क्या मिल जाएगी? OA वेक्टर बराबर 2i प्लस j। कोई बिंदु दी रहेगी तो उसका जो है मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति होगी यह हम लिख लेंगे सदिश फॉर्म में। और b का OB वेक्टर बराबर -5i प्लस 7j। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 7j। अब यह सदिश हमको चाहिए तो AB वेक्टर बराबर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर से हमने बताया था आपको कि AB वेक्टर हमेशा B की पोजीशन की स्थिति सदिश माइनस A की स्थिति सदिश। तो B का स्थिति सदिश -5i प्लस 7j और -2i प्लस 7j प्लस j। और यह मिल जाएगा -5i -2i i का गुणांक और प्लस 7j -j। तो -7i और प्लस 6j। इसके सदिश घटक आपके प्राप्त हो जाएंगे -7i प्लस 6j और अदिश घटक क्या होंगे? -7 -6। ये इसके गुणांक जो होंगे वो इसके अदिश घटक होते हैं और सदिश i और j के साथ जो बनता है वो सदिश घटक होता है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी के इन प्रश्नों को देखा जिसमें परिमाण से संबंधित क्वेश्चन थे। किसी भी सदिश का हम मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दो सदिश अगर समान हैं तो हमें x और y की वैल्यू या कोई इक्वेशन देता है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ डायरेक्ट ना देकर के यहाँ इक्वेशन फॉर्म में भी बना सकता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह से पोजीशन वेक्टर की बात किया कि कोई सदिश आपको दो बिंदु दिए हुए हैं तो कोई सदिश हम कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे एनसीईआरटी के और प्रश्नों को देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ABC 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 6 में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तीनों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस ठीक है, तो इन तीनों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले आई कैप वाली को एक पास कर लेंगे। तो आई कैप वाला क्या है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए आई कैप माइनस 2i कैप और प्लस आई कैप। आई एक साथ हो गया और जे को एक साथ करेंगे तो -2j कैप प्लस 4j कैप माइनस 6j कैप। और फिर हम k कैप को एक पास करेंगे, k कैप प्लस 5k कैप और -7k कैप। यह हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i प्लस i 2i और 2i कैंसिल होकर के यह 0i कैप। और j वाला देखते हैं तो यह -2 और -6 -8 प्लस 4, तो
माइनस 4j कैप और k कैप 6 माइनस 7 तो माइनस k कैप। तो इस तरह से हम सबका योगफल ज्ञात कर लेंगे। बस योगफल ही निकालना है। दूसरे में आपको एक सदिश दिया हुआ है, इसके अनुदिश मात्रक सदिशों में यूनिट वेक्टर इसका निकालना है। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। तो इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, कि अनुदिश मात्रक सदिश या एकल सदिश या इकाई सदिश सब एक ही चीज़ है। मात्रक सदिश यह आपका होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका यही है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मापांक ज्ञात कर लेंगे हम लोग, प्लस आई जे प्लस 2k कैप और इसका जब मापांक निकालेंगे तो आई का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 2 प्लस 4 तो 4 प्लस 2 √6। तो इसके ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश हमें प्राप्त हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें 2 पॉइंट P और Q दिया हुआ है, तो उससे हम PQ ज्ञात करेंगे और PQ के अनुदिश मात्रक सदिश हमें इसी तरह से ज्ञात करना है। तो पहले हम PQ से अब उसका निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, तो P और Q दिया हुआ है, तो P की स्थिति सदिश क्या होगी, OP वेक्टर बराबर आपको P दिया हुआ है, बिंदु P की स्थिति 1 2 3 और Q दिया हुआ है 4 5 6। तो हम पहले P की स्थिति सदिश निकालेंगे। तो P की स्थिति सदिश को कैसे दिखाते हैं, OP वेक्टर बराबर क्या होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यह जो है P की स्थिति सदिश निकाल लिए। इसी तरह से Q की स्थिति सदिश OQ वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। तो OP वेक्टर P की स्थिति सदिश और Q की स्थिति सदिश हमें मिल गई। अब PQ वेक्टर बराबर क्या होता है, निकालना है, तो Q की स्थिति सदिश में से P की स्थिति सदिश को हम माइनस कर देंगे। तो Q की स्थिति सदिश क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस P की स्थिति सदिश क्या मिल जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, यह प्राप्त हो जाएगा। और 4i में से एक i निकलेगा, तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो यह PQ मिल गया। अब इसका हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो PQ वेक्टर का या PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मात्रक सदिश। तो इसका हम यह मिल जाएगा हमें PQ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर। इससे क्या है कि उसके अनुदिश हम मात्रक सदिश इससे ज्ञात कर लेंगे। तो यह मिल गया हमें 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √6
3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया। ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप अपान यह मिल जाएगा 27 या 9√3। इस तरह से 27 को हम लिख सकते हैं या 27 लिख लीजिए। तो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप अपान 3√3। तो यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके अनुदिश हमें एकक सदिश मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान √3। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उस पॉइंट की सहायता से हम पहले सदिश बनाएंगे और सदिश बनाने के बाद उसके अनुदिश मात्रक सदिश हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इधर जो है कोई भी सदिश का योगफल से संबंधित और उसका मात्रक सदिश निकालना, इसके बारे में इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे के कुछ प्रश्न हैं जिसको देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा सदिश। यह सदिश दिया हुआ है कि अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो जब इस तरह से हमें सदिश ज्ञात करना हो कि यह इसका परिमाण 8 इकाई के बराबर हो, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसके अनुदिश हम पहले एकक सदिश ज्ञात कर लेते हैं कि अनुदिश के अनुदिश एकक या मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान मॉड ऑफ 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। यह मिला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है, और ऐसा भी हमें निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो कि अनुदिश मात्रक सदिश, या हम पूरा एक साथ भी निकाल सकते हैं कि अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई। तो यह इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 8 इंटू कर देंगे तो 8 इकाई परिमाण का यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान √25 प्लस 1 प्लस 4 इस तरह से हो जाएगा। और यह मिल जाएगा हमें 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और यह मिला आपको √3। तो इस तरह से किसी जिसका परिमाण 8 इकाई हो इस तरह से दें तो इसमें इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में 2 सदिश आपको दिया हुआ है। अगर यह a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है और दूसरा वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप है, तो कह रहा है कि यह दोनों सदिश एक दूसरे के समरेख है कि नहीं। तो समरेख है कि नहीं, तो अगर b वेक्टर बराबर लैम्डा a वेक्टर के हो या फिर a वेक्टर बराबर लैम्डा b वेक्टर के, इस तरह से कोई भी रिलेशन हमको इन दोनों में मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि a और b क्या है, एक दूसरे के समरेख हैं। तो इसमें हम यह रिलेशन देखेंगे कि जो है सदिश b वाला a के समांतर है या a जो है b के समांतर है। तो यह जो है हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम b वेक्टर को लिख सकते हैं b वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब इसमें से अगर हम माइनस चिन्ह के साथ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2i कैप प्लस 3 माइनस हो जाएगा माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और यह किसके बराबर है, a वेक्टर के बराबर है, तो यह हमारा आ जाएगा -2a वेक्टर।
तो इस तरह से हमने देखा कि बी वेक्टर यह एक तरह से कांस्टेंट की है, प्लस हो या माइनस हो, तो यह माइनस आपका -2 क्या हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर। तो ए और बी सदिश क्या है संरेख हैं, जहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या होगा -2, तो लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है। तो इस तरह से संरेख प्रूफ करना है, तो दोनों सदिशों में हम देख लेंगे कि यह अगर रिलेशन बनता है ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर हो, तो यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे के संरेख होंगे। इस तरह से हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना। तो दिक् कोसाइन के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अब उसको उसी की तरह यह भी क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट हम आंसर इसका लिख देते हैं। कैसे आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे, तो इसका कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप यह दिया हुआ है, इसका हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो हम यह आपको फॉर्मूला बताए थे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का दिक् कोसाइन मतलब कॉस अल्फा बराबर क्या होगा यक्स अपान, अगर यह आर वेक्टर के बराबर है तो यक्स अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब कॉस बीटा बराबर क्या होता था कि वाई अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर, अब कॉस गामा इक्वल टू जेड अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। यह हमने दिक् कोसाइन के लिए बताया था कि एक्स अक्ष से बना कोण, वाई अक्ष से बना कोण और जेड अक्ष से बना कोण उस सदिश का है। अब यह सदिश दिया हुआ है, इसके लिए कॉस अल्फा क्या होगा आप बताइए। तो कॉस अल्फा आई का गुणांक यही एक्स होता था, तो 1 अपान अंडर रूट डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1 अपान यह हो जाएगा 9 प्लस 1 10 और यह 14, 1 अपान अंडर रूट 14। अब कॉस बीटा इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 14, यह तो सभी में वही होगा तो यह मिल जाएगा। और तीसरा दिक् कोसाइन 3 अपान अंडर रूट 14। इस फॉर्मूले की सहायता से हमारा कोई भी सदिश दिया हुआ है तो इसके दिक् कोसाइन को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आज जो है प्रश्नावली 10.2 में हमने कई टाइप के प्रश्नों को देखा। किसी भी सदिश का हम योग कैसे करेंगे, उसका मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, उसका जो है दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, परिमाण के बारे में चर्चा हुई और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसको जो है अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।